नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी, 129 हुई कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या। कोविड-19 के चलते घर वापसी और प्रवासियों को उनके गृह क्षेत्र भेजने का सिलसिला जारी, प्रदेश पहुंचे लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, कहा विकास कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगी कोताही। और राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी ईद उल फितर की बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। जिला ऊना में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। इन सभी लोगों ने देश के अन्य भागों से प्रदेश में प्रवेश किया था और यहां पहुंचने के बाद ये संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में थे। 5 संक्रमित लोगों को खडगांव स्थित कोविड केंद्र में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला चंबा में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि जिले से 233 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 231 की रिपोर्ट नेगेटिव, जबकि एक पॉजिटिव और एक का सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में शिफ्ट किया गया है। उधर मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल में भी आज एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। संधोल में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में 19 वर्षीय एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस युवती में कोरोना संक्रमण के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि युवती हाल ही में अपने माता पिता के साथ मुंबई से लौटी थी और उसका पूरा परिवार संधोल में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था। इसके अलावा कांगड़ा जिला के पंचरुखी और हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के बड़ा ग्राम में भी कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी 129 कोरोना एक्टिव मामले हैं। कोरोना महामारी के चलते बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों की घर वापसी और प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज 2 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1125 यात्रियों ने प्रदेश में प्रवेश किया। महाराष्ट्र के ठाणे से चलाई गई विशेष ट्रेन सुबह 5:40 पर पठानकोट के चक्की बैंक स्टेशन पहुंची, जिसमें 11 जिलों के 580 यात्री पठानकोट पहुंचे। वहीं गुजरात के अहमदाबाद से 545 हिमाचलियों को लेकर दोपहर लगभग 3 बजे एक अन्य रेलगाड़ी ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसमें सभी जिलों के लोग शामिल थे। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि रेलगाड़ी से सभी यात्रियों को जिलावार उतारा गया और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए ऊना जिला प्रशासन ने 2 रास्ते बनाए थे, ताकि यात्रियों को उतरने में किसी तरह की असुविधा न हो। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जांच के बाद सभी यात्रियों को खाने पीने की सामग्री और पानी की बोतलें व सैनिटाइजर प्रदान किए गए। उसके बाद एचआरटीसी की बसों में बिठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। घर वापसी करने वाले सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। वहीं बाहरी राज्यों के प्रदेश में फंसे लोगों को उनके गृह क्षेत्र भेजने की प्रक्रिया के तहत आज कालका रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के बरेली के लिए रेलगाड़ी रवाना की गई, जिसमें 1376 व्यक्तियों को भेजा गया। उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि कोविड-19 के खतरे के कारण अपने घर जाने के इच्छुक लोगों को केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनके गृह क्षेत्र भेजने का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुरूप जांच के बाद ही इन सभी लोगों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से 40 बसों के माध्यम से इन लोगों को कालका पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि कालका से 26 मई को मऊ और 28 मई को फैजाबाद के लिए 2 रेलगाड़ियां रवाना की जाएंगी, जिसके लिए संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से अपने घर जाने के इच्छुक लोग पंजीकरण करवा सकते हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ऋचा वर्मा और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे युवाओं से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने सुनियोजित और पुख्ता व्यवस्था बनाई है। उन्होंने बाहर से आने वाले सभी लोगों से संस्थागत क्वारंटीन में नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि घरों में भी क्वारंटीन अवधि के दौरान पूरी एहतियात बरतें। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना महामारी के चलते गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने मूल वेतन को प्रदेशवासियों की सेवा के लिए देने का फैसला लिया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक कोरोना महामारी रहेगी वे तब तक सिर्फ ₹1 वेतन लेंगे और बाकी का पूरा वेतन कोविड फंड के लिए समर्पित करेंगे। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल की लमलहड़ी पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत सरकार के दिशा निर्देशों पर ही काम होगा और किसी भी विकास कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 202 कर दी है और हर पंचायत के हर वार्ड में मनरेगा के तहत विकास कार्य शुरू करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 2,500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में हर पंचायत में 20 से 25 लाख के विकास कार्य प्रगति पर हैं। कंवर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव व राजनीति से प्रेरित केवल विकास को गति देने का काम किया है और मनरेगा के तहत कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने इस दौरान मनरेगा मजदूरों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है और हम सभी को एकजुट होकर समाज में शांति व सद्भावना को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ़ करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पवित्र रमजान माह के बाद मनाए जाने वाला ईद उल फितर का त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये त्योहार लोगों में आपसी भाईचारे, शांति व सद्भावना को सुदृढ़ करेगा। भाजपा के उपाध्यक्ष व शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा है कि भाजपा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और संगठन मंत्री पवन राणा के मार्गदर्शन में लॉकडाउन के दौरान जन सहयोग व जन सेवा के लक्ष्य को सामने रखते हुए अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है ताकि कोई भी व्यक्ति भोजन व दवा के अभाव में न रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश भाजपा को एक विशेष कार्य योजना दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी सारी ऊर्जा व संसाधन को इसी जन सेवा कार्य के लिए समर्पित किया जिसके चलते सरकार व संगठन के बेहतरीन तालमेल से सेवा कार्य आगे बढ़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश के होटलों को कोविड-19 के लिए क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने के मुख्यमंत्री के बयान पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश के कोरोना प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर के तौर पर प्रस्तुत करना राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राठौर ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि उन्हें प्रदेश की समस्याओं पर खुद मंथन कर उसकी व्यावहारिकता पर सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग करनी चाहिए, न कि प्रदेश को कोविड-19 का डेस्टिनेशन बनाने की। ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को कम करने व नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से राज्य सरकार किसानों को एंटी हेलनेट पर 80% उपदान दे रही है। सरकार ने सेब क्षेत्रों के लिए 28 लाख वर्ग मीटर एंटी हेलनेट उपलब्ध कराए हैं, जबकि लॉकडाउन के दौरान 17 लाख वर्ग मीटर एंटी हेलनेट प्रदान की गई है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में बागवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी हेलनेट उपलब्ध है और बागवान एंटी हेलनेट की आवश्यकता पर अपने अपने जिलों के बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकट के दौरान किसानों बागवानों को 170 मीट्रिक टन कीटनाशक दवाइयां व अन्य पौध संरक्षण सामग्री उनके घर के समीप या गांव के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने आज अपने 6 माह के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक बीते 6 माह में विभिन्न विभागों को विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करवाई गई, जिसके माध्यम से धर्मशाला नगर निगम और पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। इस दौरान विधायक के समक्ष करीब 1000 व्यक्तिगत व सामूहिक शिकायतें भी पहुंची, जिनमें अधिकतर का निपटारा किया गया, जबकि सड़क व पुल से संबंधित समस्याओं के निपटारे के कार्य प्रगति पर हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।